जय माता दी, जय मां कामाख्या। सूर्य ग्रह को अनुकूल कैसे बनाएं? बहुत से धर्म प्रेमी बंधुओं का सूर्य ग्रह कमजोर होता है। सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है तो कमजोर हो जाता है, या सूर्य छठे भाव में बैठ जाता है तो कमजोर हो जाता है, सूर्य अष्टम भाव में बैठ जाता है तो सूर्य कमजोर हो जाता है, या फिर सूर्य द्वादश भाव में बैठ जाता है तो सूर्य कमजोर हो जाता है। पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है तो सूर्य कमजोर होता है। तो सूर्य को अनुकूल कैसे बनाएं? सूर्य अच्छे फल नहीं देता है तो उसे अपने लायक कैसे बनाया जाए कि वो अच्छे फल दे सके? तो बहुत से मनुष्य ज्योतिषाचार्य लोगों के चक्कर लगाता है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाय चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज सदा काम बीट निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो सूर्य ग्रह को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। मां भगवती के चरणों में सबकी आराधना लगाते हुए, सबकी प्रार्थना लगाते हुए कि सबके कष्टों को दूर करें, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि कोई भी ग्रह हो उसके लिए अनुकूल बनाने के लिए रत्न धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने के साथ साथ में दान अवश्य देना चाहिए। उस ग्रह का दान देना चाहिए जो ग्रह आपके विपरीत हो। पहले तो उस जो ग्रह विपरीत हो उस ग्रह का रत्न धारण करो, उसके बाद दान देना चाहिए। और यह भी देखा जाए कि ये सब चीज आपने किससे पूछी, किससे ज्ञान प्राप्त किया कि सूर्य ग्रह आपका खराब है। अब यह भी ज्ञान होना चाहिए बहुत गहराई से जाकर के कि सूर्य ग्रह जो है इसको क्षत्रिय ग्रह बोला जाता है। अतः इस ग्रह के दान का पात्र भी कोई क्षत्रिय ही होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, सूर्य ग्रह का दान किसी को देते हैं तो हम किसी ब्राह्मण को दे देते हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे हुआ? तो सूर्य का दान किसी क्षत्रिय को ही होना चाहिए तो वो फायदा करता है। अब क्षत्रिय क्यों लेगा दान आपसे? ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जो है राजा है। सूर्य राज्य कह लीजिए या सूर्य को सरकार कह लीजिए, और मनुष्य को राज्य तथा उसके अधिकारियों के ओर से यदि कष्ट प्राप्त होने की दशा में सूर्य को पूजना चाहिए। तो मान के चलो सूर्य आपका खराब है। सिम्टम देख करके भी पता लगाया जा सकता है कि यदि किसी मनुष्य को उसके ऑफिसर बार बार परेशान करते हो तो मान के चले उसका सूर्य खराब है, तो उसे सूर्य को पूजना चाहिए और सूर्य को रत्न धारण करना चाहिए, माणिक रत्न धारण करना चाहिए सूर्य का। और प्रकाशमान होने के कारण सूर्य आंखों का प्रतिनिधित्व भी करता है। और सूर्य यदि पीड़ित हो जाता है तो उसे बलवान करने के लिए माणिक रत्न सोने में जड़वा करके पहनना चाहिए। माणिक रत्न को धारण करना चाहिए और वह भी किसमें? सोने में धारण करना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य जो है हृदय का कारक भी है। सूर्य को हार्ट भी बोला जाता है। और यदि सूर्य खराब होता है तो हार्ट अटैक आता है, सीने में दर्द होते रहता है।
और यदि सूर्य के साथ में कुंडली में राहु बैठा हुआ हो, यानी सूर्य ग्रहण योग हो, तो फिर हार्ट अटैक से मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जो लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, मान के चलो उनके यानी कम उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु आ गई, यानी सूर्य ग्रहण योग में बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए हार्ट अटैक से मर गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि पंचम भाव और पंचमेश भी राहु के प्रभाव में हो तो सूर्य कमजोर माना जाता है, उसको बलवित करना पड़ता है। और सूर्य को बलान्वित करने के लिए, यानी सूर्य को बल देने के लिए, सूर्य को शक्तिशाली बनाने के लिए दान देना चाहिए और राहु की शांति करना चाहिए। यानी किसी भी ग्रह का बल को बढ़ाना हो तो दान देना चाहिए। दान दे करके और नगों को धारण करके उसके बल को बढ़ाया जा सकता है, यदि कोई ग्रह कमजोर हो तो सूर्य ग्रह यदि किसी का कमजोर है, सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ, सूर्य छठे भाव में हो, सूर्य अष्टम भाव में हो, सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ हो, या फिर राहु पंचम भाव में बैठा हुआ, तो मान के चले पितृदोष की उत्पत्ति है। और ऐसे मनुष्यों को माणिक रत्न धारण करके ही रखना चाहिए और दान आदि देते रहना चाहिए, जिससे सूर्य को प्रबलता मिलती रहती है। और राहु यदि सूर्य के साथ बैठा हो तो राहु की शांति हवन के माध्यम से करना चाहिए और राहु के लिए काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। और ग्रहों की शांति कर उनको अनुकूल बनाने का मौलिक नियम भी है कुछ। जिस ग्रह पर पाप का प्रभाव पड़ रहा है उसको बलवान किया जाना चाहिए और बलवान करने के लिए रत्न को धारण करना चाहिए। और यदि जो ग्रह अपनी युक्ति से, यानी जैसे राहु सूर्य के साथ बैठ गया या फिर केतु सूर्य के साथ बैठ गया या फिर राहु की दृष्टि पड़ रही हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो सूर्य के ऊपर, तो दृष्टि से भी पीड़ा प्रदान कर रहा हो, तो पूजा आदि के द्वारा उसकी शांति कराना चाहिए। मतलब अब यहां पे 3 चीज निकल करके आई कि यदि कोई भी ग्रह आपका कमजोर है तो उसे बलवान करने के लिए एक तो सबसे पहले नग धारण करना चाहिए, उससे संबंधित चीजों को दान करना चाहिए, और जो ग्रह उसको अपनी दृष्टि से पीड़ा दे रहा हो उसकी शांति करना चाहिए। 3 चीज यहां पे होती है। और दान किस समय पे देना चाहिए यह इंपॉर्टेंट है। दान किसको देना चाहिए और किस चीज का दान देना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान आपको अपने जीवन में रखना है यदि ग्रह शांति कर रहे हो तो। जैसे उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य शत्रु राशि में बैठ गया हो और द्वितीय भाव में हो, तो उसका मंगल एकादश भाव में स्थित होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से सूर्य को प्रभावित कर रहा हो, तो ऐसी दशा में सूर्य जो है पीड़ित ग्रह माना जाएगा और मंगल पीड़ा देने वाला होता है। तो सूर्य के लिए माणिक धारण करना ही करना चाहिए और मंगल के लिए दान देना चाहिए और मंगल को पूजा आदि से शांत करना चाहिए, या फिर हनुमान जी मंदिर बना देना चाहिए ताकि मंगल शांत हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और यदि किसी मनुष्य के जीवन में शनि बहुत खराब हो तो उसे शनि मंदिर बना देना चाहिए ताकि जिंदगी भर उसको शनि कभी कष्ट प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूजन आप भी करोगे और जो व्यक्ति चाहे वो भी पूजन करेगा, तो आपको डबल फायदा होगा। यानी अपने जीवन में जो ग्रह सबसे ज्यादा खराब हो, जो ग्रह आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हो, जो ग्रह आपको मृत्यु लेने वाला हो, जो ग्रह आपको एक्सीडेंट में बिठाने वाला हो, उस ग्रह का देवता का आपको मंदिर बना देना चाहिए ताकि आपको कष्ट मिलेगा ही नहीं। इस रहस्य को समझने का प्रयास करिए। इसलिए बहुत से मनुष्य शनि देव का मंदिर बना डालते हैं, हनुमान जी का मंदिर बना डालते हैं, और 3-4 ग्रह खराब हो तो श्री शिव जी का मंदिर बना देना चाहिए। इससे क्या होता है कि शिव जी का मंदिर बनाने से 3-4 ग्रह ऑटोमेटिकली स्वतः शांत हो जाते हैं।
मनुष्य को जीवन में तकलीफ नहीं देते और अपने जीवन काल में स्वयं की जमीन लेकर के यदि आप मंदिर बनाते हो तो इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। बहुत सारे ग्रह ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, अगला जन्म बहुत सुखी होगा। और सूर्य ग्रह के बारे में हम बात करें, सूर्य अग्नि का रूप भी है। जब मंगल ग्रह ग्रहों से मिलकर लग्नों को पीड़ित कर रहा है तो सूर्य आदि पीड़ा देने वाले ग्रहों का दान किया जाएगा। इस प्रकार से दान का भी महत्व है। अब दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं हम कि मीन लग्न है और चंद्रमा लग्न कन्या और बृहस्पति बुध किसी भी राशि में इकट्ठे हैं, उन पर मंगल और केतु अर्थात सूर्य मंगल केतु का प्रभाव है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह बृहस्पति को पीले रंग का पुखराज धारण करके बलवान करे और सूर्य मंगल और केतु में से जो बृहस्पति को पीड़ित कर रहा है उसकी पूजा आदि कर वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रहों को शांत करना चाहिए। अब हम सूर्य ग्रह के बारे में चल रहे हैं कि सूर्य ग्रह के बारे में यदि खराब होता है, सप्तम भाव में विशेष तौर से शत्रु राशि में स्थित होता है तो यह दाम्पत्य जीवन में कलह करता है और स्त्री और पुरुष आपस में दोनों वियोग से जलते रहते हैं। क्योंकि सूर्य जो है अलग अलग करने का काम करता है। सूर्य जो है पृथकता जनक है और कलहकारी ग्रह भी है। यह भी आप समझ जाओ। यदि आप ग्रह के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखना चाहते हो तो ये समझो कि सूर्य जो है अलग अलग करने का काम करता है और कलहवादी भी है, कलहकारी भी है। और यदि ये जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर बैठ जाता है तो वो पति पत्नी को अलग करने का काम करेगा या फिर पति पत्नी के बीच में भयंकर क्लेश करवाएगा, दोनों के बीच में वियोग की स्थिति उत्पन्न कर देता है। सप्तम या सप्तमेश पर शनि अथवा राहु हो तो भी सूर्य की भांति ये पृथक करने वाले ग्रह हैं। ऐसे मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उसका जीवन भर कभी भी घर नहीं बसता है। कई घर बदलती, कई पत्नियां बदलता है। यदि पुरुष है तो स्त्री है तो कई पति बदलती है अपने जीवन में। ऐसे समय पे ऐसे मनुष्य को सूर्य का दान देना चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि किसी की कुंडली में सूर्य जो है सप्तम भाव में तुला राशि का होकर बैठा है और राहु या शनि की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में हीरे का रत्न धारण करना होगा और सप्तमें शत्रु को बलवान करना पड़ेगा। इसके लिए दान और मंत्र जप की व्यवस्था करना होगी जो अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि तुला राशि शुक्र का प्रतीक होता है। सूर्य पिता है और यदि यह नवम भाव या नवमेश राहु शनि के प्रभाव में हो तो पिता के कष्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए अलग अलग रीजन है कि एक ही कारण हर एक पर लागू नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कहां पर बैठा है, राहु कहां पर बैठा है, सूर्य को कौन दृष्टि से देख रहा है और सूर्य किस स्थान पर है। फिर भी अधिकांशतः जो है तांबे या सोने की अंगूठी में माणिक रत्न धारण कर लेना चाहिए यदि सूर्य पीड़ित हो तो। पंचम भाव में सूर्य यदि हो जाता है तो ऐसा बात माना जाता है कि वह स्त्री के गर्भ में बच्चे को मार देता है। तो या राहु होता है तो पंचम भाव में तो भी स्त्री के गर्भ में बच्चे को मार देता है। तो ऐसी स्त्रियों को और वैसे मनुष्य को सूर्यनारायण भगवान की ज्यादा से ज्यादा पूजा करना चाहिए। सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए। तो ऐसा है कि सूर्य पंचम भाव में स्थित हो, धनु राशि का हो तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति को
पीला पुकराज धारण करके बलवान करना पड़ता है, तब जाकर के बच्चा पेट में बचा रहता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमने आपको बताया सूर्य के बारे में कि सूर्य को अनुकूल करने के लिए सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य को बलवान करने के लिए अपने पिता या पिता तुल्य परिवार में जो भी सदस्य हो उनके रोजाना चरण स्पर्श करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का कहना अवश्य मानना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए, अन्यथा सूर्य अच्छा फल नहीं देता है। रोजाना पिता के पैर दबाना चाहिए रात को सोते समय, ताकि उनको आराम मिल सके और उनके अंतरात्मा से जो दुआ मिलेगी वो दुआ आपके सूर्यनारायण भगवान का जो सूर्य ग्रह से जो अनिष्ट होने वाला है वह अनिष्ट आपका नहीं होगा। रोजाना सूर्यनारायण भगवान को तांबे के लोटे में कुमकुम डाल करके जल भर करके सूर्यनारायण भगवान के सामने सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक माला गायत्री की जप करके सूर्यनारायण भगवान के दर्शन होने लगे जाए, लालिमा और पीला युक्त होता है, गोल्डन कलर रहता है, उस समय पे सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः बोलते हुए, ओम राम जी ओम तो सूर्याय नमः बोलते हुए ये करना चाहिए। और उसके बाद में जल चढ़ाएं तो जल का पानी किसी मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए, पेड़ में नहीं जाना चाहिए। तुलसी के गमले में पानी सूर्यनारायण भगवान से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा तुलसी में सूख जाए। जल चढ़ाने के बाद में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए सूर्यनारायण भगवान को अच्छा करने के लिए। और गायत्री मंत्र तो मुख्य है ही, वो तो जब करना ही करना है सूर्य को अनुकूल करने के लिए। सूर्य को बलवान करने के लिए आपको मसूर की दान का दान देना है, मसूर का दान देना है, गेहूं का दान करना चाहिए। और ओम राम ह्रीम ओम सूर्याय नमः इसके स्वयं ही रोजाना 5 माला जप करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे पूरी जिंदगी भर आप जब करते रहेंगे तो सूर्य जो है आपके अनुकूल हो जाएगा। और एक और सुना कहूँगा, हमारी तरफ से अवश्य धारण करना चाहिए सोने में या तांबे में। और अपने बड़े बुजुर्गों का, साधु संतों का, अपने पिता के तुल्य जो भी मनुष्य हो उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, शासन से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और राजा या राजा के समान सरकार या अपने क्षेत्र के बड़े अधिकारी से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह सूर्य को अनुकूल करने के उपाय। जय माता दी, जय माता माता। ओम राम ह्रीम ओम सूर्याय नमः, 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 ओम गणेश 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 सूर्याय नमः, ओम ह्रीं गणेश सूर्य आदित्य श्री ओम, 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 ओम ह्रीं गणेश सूर्य आदित्य श्री ओम। उस प्रकार से सूर्य नमस्कार मंत्र भी है, वैदिक मंत्र भी है और तांत्रिक मंत्र भी है। आपको जो अच्छा लगे, जो याद कर सके, अच्छे से बोल सके, स्पष्ट उच्चारण कर सके, वो मंत्रों का जप लगातार 5 माला रोजाना सूर्य उदय के समय पे करना है। किसी भी हालत में ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना ही उठना है, सूर्य की शांति के लिए। जय माता दी, जय माता माता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं